मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको प्रश्नावली 4 पढ़ाएंगे। आपको ये भी पता है प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले आपको क्या सीखना है? रूल। जब आप लोग रूल सीख लोगे प्रश्नावली 1.4 के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो A to Z क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हो। ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हम रूल सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो हो नोट करते रहना और वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप रूल क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और जब रूल क्लियर हो जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आपको पहले हम संक्रियाएं सिखाएंगे। हम ओरली मौखिक बता देते हैं आपको संक्रियाएं आपको कितनी सीखना है। पहली स्टार संक्रिया ये सिखाएंगे, फिर संयोजन ओ जो आप सीख चुके हो प्रश्नावली 1.3 में, संयोजन, ठीक है। फिर आपको प्लस संक्रिया सीखना है, फिर माइनस संक्रिया सीखना है, फिर गुणा जो चिन्ह आप लोग जानते हो उसको भी संक्रिया ही बोलते हैं, और भाग जो आपको चिन्ह पता है भाग का, तो इसको भी क्या बोलते हैं? संक्रिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो इन संक्रियाओं का आपको हम यूज बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है द्विआधारी संक्रियाएं। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, द्विआधारी संक्रियाएं। तो यहां पर आपको प्रतिचित्रण सीख लेना है। अभी तक जो हम प्रश्नावली 1.2 ये देख लो आप लोग, और प्रश्नावली 1.3 में जो आपको हम प्रतिचित्रण लिखवाते थे स्टार्टिंग में, वैसा यहां पे प्रतिचित्रण नहीं लेना है। हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको यूज करना है क्वेश्चन में, जैसा यहां पर प्रतिचित्रण बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम संक्रियाएं लिख देते हैं। यहां पर देख लो आप लोग, संक्रियाएं स्टार, ठीक है। पहली संक्रिया क्या है? स्टार। फिर आपको हम दूसरी संक्रिया बताते हैं संयोजन, जो आपने प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 मीन्स प्रश्नावली 1.3 में आपने ये सिंबल सीखा था, संयोजन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी संक्रिया यहाँ पे संयोजन है। फिर तीसरी जो संक्रिया है अपर कैप, यहां पर आप लोग देख लो इसको क्या बोलेंगे? अपर कैप। फिर जो चौथी संक्रिया है लोअर कैप। जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपको A to Z प्रश्नावली 1.4 के रूल बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जिससे आपके जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली संक्रिया स्टार, दूसरी संक्रिया क्या है? संयोजन, तीसरी संक्रिया जो है अपर कैप, और चौथी संक्रिया क्या है? लोअर कैप। फिर इसके बाद आपको प्लस एक संक्रिया, ये भी यहां पर संक्रिया बोलेंगे। फिर आपको माइनस, फिर ये गुणे का चिन्ह है, ये भी क्या है? यहां पर संक्रिया ही है। फिर आपको भाग यहां पे लिख देते हैं, तथा ये सिंबल आप लोग जानते हो किसका है? भाग का है, तो ये भी संक्रिया है, ठीक है। तो आपको कितनी संक्रियाएं दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतनी संक्रियाओं का यहां पर यूज करेंगे प्रश्नावली 1.4 में। यहां पे लिख देते हैं हम को द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। अब इन्हीं संक्रियाओं से आपको प्रतिचित्रण सीखना है। तो यहां पे लिख देते हैं, तो परिभाषित प्रतिचित्रण। पहले आपको स्टार से सीखना है, स्टार सच दैट G क्रॉस G टेंड्स टू G। तो ये आपको प्रतिचित्रण यहां पे सीखना है प्रश्नावली 1.4 में। देखो G जो हमने लिखा है कोई समुच्चय है, आपको ये भी पता है समुच्चय कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो यहां पर याद रखना G क्रॉस G, ठीक है। और टेंड्स टू के बाद में एक सेट लिखना है। मीन्स है स्टार्टिंग में आपको 2 सेट में इनटू कर देना है, मीन्स क्रॉस।
और आपको पहली संक्रिया का यूज करके ही बता रहे हैं ये प्रतिचित्रण। तो ऐसे ही आपको संयोजन पर प्रतिचित्रण मिल जाएगा। यही देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं। यहां पर संयोजन के लिए एक प्रतिचित्रण लिख देते हैं, फिर आपको अपर कैप पर एक प्रतिचित्रण सीख लेना है, फिर इसके बाद लोअर कैप पर एक प्रतिचित्रण आपको सीख लेना है, फिर इसके बाद आपको प्लस संक्रिया, ये सब संक्रियाएं हैं, ठीक है, जो भी हम लिख रहे हैं। अब यहां पे आ जाओ, माइनस पर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। फिर गुणा का जो है चिन्ह यूज करेंगे प्रतिचित्रण में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। G क्रॉस G टेंस टू J। फिर इसके बाद देख लो आप लोग भाग, यहां पर आपको द्विआधारी संक्रिया लेना है भाग में प्रतिचित्रण लिख लेना है ऐसे करके। तो आपको ये तो पता चल गया है कि प्रश्नावली 1.4 में प्रतिचित्रण कैसे लेंगे, G क्रॉस G, यही याद रखना है। और यहां पर हमने एक समुच्चय यूज किया है जो कैपिटल लेटर्स में है G, कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले सकते हो, जैसे n क्रॉस n, चाहे आप पूर्णांक ले सकते हो, पूर्णांक जानते हो सिंबल Z, तो Z क्रॉस Z भी ले सकते हो, टेंस टू Z, ठीक है। तो आपको एक समुच्चय पर सीख लेना है। वैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा पूर्णांक का सिंबल Z मिलेगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R मिलेगा, ये सब आपको सिंबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। पहली परिभाषा क्या है, द्विआधारी संक्रियाएं। तो हमने क्या लिखा है, संक्रियाएं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और नवीं को संक्रियाएं कहते हैं। और यहां पर आपको लिख देना है जहां G कोई समुच्चय है, G कोई समुच्चय है, आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। ये तो पहली परिभाषा हो गई द्विआधारी संक्रियाएं। अब आपको हम द्विआधारी संक्रियाओं के गुण बताएंगे, तो हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। हमने ये भी बताया है, आप लोग क्या करते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है ले लो। हम यही बोलेंगे आपसे, अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो ना लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता है। जब बुद्धि का विकास नहीं होगा, 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते हो गणित इंटर में। तो इसीलिए बोलते हैं जो भी हम लिखाएं आपको पेन से कॉपी पे नोट करते रहना है, जितना हम कहें उतना करो, आपके ही 100 में से 100 नंबर आएंगे गणित में, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, पेन से कॉपी पे नोट करते रहना है। इससे क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है। जब बुद्धि का विकास होता है तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आपके ऑटोमेटिक गणित इंटर में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको हम गुण धर्म, ठीक है, प्रॉपर्टी बताएंगे, वो भी आपको सीख लेना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना है द्विआधारी संक्रियाओं के गुण, या आप गुणधर्म लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लोग हेडिंग डालो अब, द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म। द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म, ये आपको हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको यहां पर कुछ नियम बताएंगे, आप लोग फार्मूले याद कर लेना, ठीक है। पहला जो नियम है किरम विनिमय नियम, किरम विनिमय, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन आता है प्रश्नावली 1.4 के, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहां पे पूछेगा कि जो स्टार है द्विआधारी संक्रिया,
ये क्रम विनिमय है या नहीं है। तो हम आपको यहाँ पे फार्मूला लिखवा देते हैं, ठीक है, और याद कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए ए स्टार वी इक्वल वी स्टार ए, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि हमने एक समुच्चय लिया है जी। तो ए और बी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अवयव हैं, किसमें बिलोंग करेंगे, समुच्चय जी में। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। हम इसका यूज जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे प्रश्नावली 1.4 के, इसका यूज तभी बताएंगे, लेकिन अभी हम मौखिक थोड़ा सा बता देते हैं इसका यूज कैसे करोगे। ए स्टार बी की आंसर शीट निकालना आप लोग, और बी स्टार ए की निकालना। अगर इन दोनों की आंसर शीट सेम टू सेम आए तो स्टार क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। तो आपको हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट इक्वल आती है तभी ये रिजल्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो स्टार यहां पर आपको दिख रहा है द्विआधारी संक्रिया, ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय होगा। तो आपको यहां पे लिख देना है अतः स्टार, आपको ये भी पता है ये स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो यहां पर लिख देते हैं नाम भी द्विआधारी संक्रिया, एक क्रम विनिमय है। तो ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब आपको हम सहचर नियम बताएंगे, फिर हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। क्रम विनिमय आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, इसकी आंसर शीट अगर इसकी आंसर शीट सेम टू सेम आएगी तो ये स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगी, एक क्रम विनिमय होगी। तो यहां पर हमने लिख दिया एक क्रम विनिमय है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको सेकंड हम गुणधर्म आपको बताएंगे, सहचर नियम। आप लोग जो हो साथ साथ नोट करते रहा करो, ठीक है। सेकंड देख लो आप लोग, सहचर। अब आपको स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया, आप ये कह रहे हो कि हमने जो संक्रियाएं लिखाई हैं पहली परिभाषा में 7 संक्रियाएं लिखाई हैं, लेकिन हम स्टार क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्नावली 1.4 में 90% जो है स्टार संक्रिया आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे द्विआधारी संक्रिया जो है स्टार के रिलेटिव ही आपको 90% क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए हम जो भी फार्मूले यहाँ पे बता रहे हैं द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 90% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे द्विआधारी संक्रिया स्टार पर, ठीक है। तो आपको स्टार से ही फार्मूले सीख लेना है। वैसे संक्रियाएं हम बता चुके हैं 7, पहली स्टार, फिर संयोजन, फिर आपको हमने बताया था अपर कैप लोअर कैप 4, तो ये हो गए, फिर प्लस, फिर माइनस, गुणा, फिर भाग, ठीक है। तो इस प्रकार की हमने द्विआधारी संक्रियाएं आपको बताई हैं, जो कुछ हो 6, 7, 8, ठीक है। ये आपको द्विआधारी संक्रियाएं याद कर लेना, लेकिन हम यहां पर आपको स्टार द्विआधारी संक्रिया से ही फार्मूले बताएंगे। तो यहां पर सहचर के लिए देख लो आप लोग फार्मूला, तो यहां पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा, और फार्मूले में ए बी सी आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, अवयव हैं। ए बी सी क्या है, अवयव हैं। ये किसमें बिलोंग करेंगे, एक समुच्चय जी, उसी में बिलोंग करेंगे। ये जनरली अवयव हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, संख्याओं में अवयव मिलेंगे और जनरली अवयव मिलेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको फार्मूला ये याद रख लेना है सहचर नियम के लिए, और आपको हम बता देते हैं मौखिक इसका यूज कैसे करोगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, हम आपको बता देते हैं। पहले तो आपको कैसे याद करना हम आपको ट्रिक बता देते हैं।
जैसे यहां पर ए बी सी, यहां पर देखो ए बी सी, ए फिर बाद में बी फिर सबसे लास्ट में सी। आपको कैसे याद रखना है, ब्रैकेट का यहां पर खेल है। किसका खेल है, ब्रैकेट का। तो आपको बाद वाले दो अवयव में ब्रैकेट लगाना है, फिर इक्वल में जो पहले अवयव दो हैं उसमें ब्रैकेट लगाना है। तो ब्रैकेट का खेल है, इसीलिए आपको ब्रैकेट द्वारा ही ये फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। और ये फार्मूला क्या बताता है, अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट अगर इक्वल आती है तो स्टार जो आपको दिख रहा है ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया। तो स्टार क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया सहचर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या आएगी, इक्वल। तो आपको यहां पर फार्मूला याद कर लेना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे प्रश्नावली 1.4 के तो ये फार्मूला यूज करेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर आपको ऐसे ही तैयार कर लेना जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या है, इक्वल है, तभी यहां पर ये रिजल्ट क्या आपको दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। अगर रिजल्ट इक्वल दिख रहा है तो आपको लिख देना अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, स्टार को बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। तो यहां पर आपको लिख लेना है द्विआधारी संक्रिया। स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या हो जाएगी, सहचर हो जाएगी। तो यहां पे लिख देना एक सहचर है। तो आपने गुणधर्म में दूसरा जो है फार्मूला याद कर लिया, सहचर। अब आपको हम वितरण, तीसरा जो फार्मूला है वितरण के लिए, वो भी आपको याद कर लेना है। वैसे वितरण के लिए क्वेश्चन तो प्रश्नावली 1.4 में नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला याद रख लेना है, फिर आपको रिपीट करके बताते हैं। अब आपको तीसरा फार्मूला याद करना, वितरण। तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको वितरण के नियम द्वारा, ठीक है, लेकिन हम यही बताते हैं आपको सीख लेना है वितरण का फार्मूला। क्वेश्चन ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपको फार्मूला सीख लेना है। तो यहां पर नंबर 3 देखो, वितरण। वितरण का फार्मूला आप लोगों को याद करना है। यहां पे देख लो, ए स्टार वी संयोजन सी, ठीक है, ए स्टार वी संयोजन ए स्टार सी। यहां पे लिख लो बाद में फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी, ये अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जी में, क्योंकि ये जनरली अवयव हैं। आपको हम यही बताते हैं कि क्वेश्चन आपको दो प्रकार के मिलेंगे, संख्याओं में अवयव मिलेगा और जनरली भी आपको यूज करना है। तो जब हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब इसका हम यूज करेंगे वितरण नियम का। लेकिन हमने ये भी बताया है कि वितरण नियम का कोई सा क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.4 में नहीं मिलेगा। आपको फार्मूला याद करना है, मीन्स इसकी आंसर शीट, अगर इसकी आंसर शीट इक्वल आएगी तो स्टार जो द्विआधारी संक्रिया आपको दिख रही है यहां पर, तो क्या हो जाएगी, वितरण है, ठीक है। तो आपको लिख देना है, अगर ये रिजल्ट क्या है आपको इक्वल दिख रहा है, मीन्स है इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट इक्वल ही आएगी जब आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे प्रश्नावली 1.4 में। तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है, अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है, इक्वल है, तो आपको क्या लिख देना है, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया। स्टार आप लोग जानते हो, इसका नाम है द्विआधारी संक्रिया। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा द्विआधारी संक्रिया। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको एक वितरण है, ठीक है। यहां पे क्या लिख देते हैं, एक वितरण है। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना वितरण का। अब आपको हम चौथा फार्मूला जो है बताएंगे, तत्समक अवयव। इसको हम रफ कर देते हैं, आपको चौथा फार्मूला बता रहे हैं, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ई का मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बताया जाएगा, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला देख लो आप लोग, तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करोगे। तो ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए,
इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट कुछ भी निकले, आपको फार्मूला ये यूज करना है, ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए, मीन्स पूरा फार्मूला आपको यूज करना है। फिर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे प्रश्नावली 1.4 के, तो इसकी आंसर शीट रखेंगे, इसकी आंसर शीट रखेंगे, और ये ए तो ए रहेगा, ठीक है। फिर आपको कोई दो पद ले लेना है, चाहे ये ले लेना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना और इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट निकाल लेना है क्वेश्चन में। फिर आपको क्या करना है, दो पद लेना है, चाहे आप लास्ट के दो पद ले लो, चाहे आप पहला और लास्ट का पद ले लो, इसे सॉल्व करना, ए कैंसिल हो जाएगा और ई का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, इसी से तत्समक अवयव ई का मान ज्ञात कर सकते हो। और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फॉर एवरी ई जो है अवयव किसमें बिलोंग करेगा, जी में। इसका मीन्स ये है कि जो ई की आंसर शीट आएगी वो किसमें बिलोंग करेगी, जी में, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है ई का मान निकालने के लिए। तो यहां पर आपको बता देते हैं, जहां ई एक तत्समक अवयव है, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लेना, ये फार्मूला है। इसे हम रफ कर देते हैं अब आपको। व्युत्क्रम मीन्स एक व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ता है क्वेश्चन में, एक अवयव का व्युत्क्रम। तो आपको सीखना है, कोई सा अवयव एक मिलेगा उसका आपको व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा जब क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। जितने हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको फार्मूले याद कर लेना है। तो नंबर कौन सा है, 5वां। पहला आपको बताया है सहचर नियम, नहीं, पहला आपको बताया हम क्रम विनिमय नियम, दूसरा बताया है सहचर नियम, तीसरा बताया वितरण नियम, चौथा बताया है तत्समक। फिर आपको हम 5वां बताएंगे यहाँ पर एक अवयव का व्युत्क्रम। एक अवयव का व्युत्क्रम, इसका भी आपको मेंस हम बता देंगे कि आपको क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करना है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा एक अवयव, कोई सा एक अवयव लेना है, उसका आपको व्युत्क्रम निकालना है। देखो कैसे, हम आपको फार्मूला लिखा देते हैं, ए स्टार बी, ठीक है, वी स्टार ए, इन दोनों की जो आंसर शीट आएगी वही क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। एक अवयव का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। इन दोनों की जो भी आंसर शीट निकलेगी सेम टू सेम निकलेगी। तो यहां पर क्या ले लेते हैं, ई। अगर आपको एक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको ई का मान निकालना है। और किससे निकालोगे, जो हमने फार्मूला बताया है नंबर 4 में। ई का मान जब पता चल जाएगा तो आपको ए और बी का मान मानना पड़ेगा, कोई समुच्चय देगा। जैसे यहां पर हम जी यूज कर रहे हैं तो प्रश्न में कोई समुच्चय देगा, चाहे वो प्राकृतिक संख्या का दे दे समुच्चय, या आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे दे, या पूर्णांक दे दे। तो वहां पर आपको क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर एक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, सबसे पहले ई का मान निकाल लेना है। जब ई का मान पता चल जाता है तो आपको ए और बी का मान मानना है, ऐसा मानना है जो आंसर शीट आपको किसके इक्वल आ जाए, ई के आ जाए। तो समझना कि ये आंसर शीट किस में बिलोंग करेगी, कुछ भी ई का मान आएगा, चौथे फार्मूले से निकालेंगे ई का मान, कुछ भी आएगा तो वही आंसर शीट बिलोंग करेगी जी में, ठीक है। जब बिलोंग करेगी जी में, वही क्या होगा, एक अवयव का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेना है फॉर एवरी ए कमा बी, ये दो अवयव किसमें बिलोंग करेंगे, समुच्चय जी में, ठीक है। तो इसे हम बॉक्स यहां पर ले लेते हैं। ये फार्मूला आपको याद करना है, इसका यूज आपको बेहतरीन तभी सीखोगे जब आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे प्रश्नावली 1.4 के। तो आपको अभी मौखिक याद कर लेना, ये फार्मूले जितने लिखा रहे हैं
उम्मीद करता हूं कि आप फार्मूले याद कर लोगे। फिर हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपसे पूछेंगे कि आपको फार्मूले याद हैं या नहीं। अगर आपने फार्मूले नहीं याद किए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आपको हम रूल बता रहे हैं और रूल आपको कंप्लीट कर लेना है। जब आप रूल कंप्लीट कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए बोलते हैं ये फार्मूले जो लिखा रहे हैं याद कर लेना आप लोग। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको सारणी बताएंगे। एक आधा क्वेश्चन मिलेगा आपको, साड़ी कैसे बनाओगे, या साड़ी बनी बनाई मिल जाएगी प्रश्नावली 1.4 के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या साड़ी आपको बनाना पड़ेगी। ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो हम आपको लिखा रहे हैं। नंबर सेकंड मीन्स नंबर सेकंड रोमन में आपको डाल लेना है। अभी तक जितना हमने पढ़ाया वो नंबर फर्स्ट में बताया था रोमन में। अब आपको यहां पर हेडिंग डाल लेना है, परिमित समुच्चय पर परिमित समुच्चय पर संयोजन हेतु संयोजन सारणी। ये आपको हेडिंग डालना है। अब आपको हम ये बताएंगे कि आपको साड़ी कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम एक समुच्चय मान लेते हैं। यहां पर एक समुच्चय मानना पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे प्रश्नावली 1.4 के तो इसके रिलेटिव जो क्वेश्चन मिलेगा आपको तो एक समुच्चय आपको दे दिया जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं एक समुच्चय A1, A2, A3 फिर डैश 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 AN। तो हमने अवयव ले लिए जनरली। ठीक है, संख्याओं में अवयव नहीं लिए हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको संख्याओं में अवयव मिल जाएंगे। इसी से आपको साड़ी बनाना है। तो देखो कैसे आपको बनाना है। यहां पर आपको स्टार लेना है। हमने बताया आपको द्वि आधारित संक्रिया है। ये स्टार क्या है? द्वि आधारित संक्रिया है। तो आपको 90% क्वेश्चन आपको द्वि आधारित संक्रिया स्टार से मिलेंगे। तो जितने हम फार्मूले आपको बताएंगे स्टार से ही आपको बताएंगे। तो यहां पर आपको ये अवयव लिखना है इसमें और इसमें। तो यहां पर देखो A1, A2, A3। ठीक है, फिर आपको AN। यहां पर आपको अवयव लिखना है और यहां पर लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। A1, A2, A3 फिर डैश 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 AN। अब आपको साड़ी बनाना है। कैसे देखो, अगर A1 और A1 में हम कुछ रिजल्ट यहां पे लिखेंगे। कैसे लिखोगे? हम स्टार का यूज करेंगे। तो देखो A1 स्टार A1। ठीक है, फिर A1 का और A2 के साथ में हम रिजल्ट एक लिखेंगे। कैसे लिखोगे? A1 स्टार A2। तो A1 स्टार A2। फिर A1 और A3 के साथ में एक रिजल्ट आपको लिखना है A1 स्टार A3 फिर डैश 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 A1 स्टार AN। ऐसा करके आपको साड़ी बनाना है। ठीक है, एक समुच्चय आपको मिलेगा। समुच्चय में जितने अवयव हैं एक दफा यहां पर लिखना है और एक दफा आपको यहां पर लिखना है। सेम टू सेम अवयव लिखना है। फिर आपको कुछ रिजल्ट ऐसे करके आपको लिख देना है। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी। यहां पर आपको सीख लेना है, ये फार्मूला ही है। ठीक है, अब आपको A2 के साथ लिख देना है पूरी लाइन। देखो कैसे, A2 स्टार A1, A2 स्टार A1 फिर A2 स्टार A2। ऐसे करके आपको साड़ी बनाना है। फिर A2 और A3 के साथ में आपको कैसे लिखना है? A2 स्टार A3 फिर डैश डैश डैश। अब लास्ट वाला अभी अब ले लो AN। तो कैसे लिखोगे? A2 स्टार AN। अब आपको A3 अभी अब यूज करना है। A3 के साथ में आपको A1, A2, A3 और AN की एक लाइन लिखना है। कैसे देखो, A3 स्टार A1 फिर A3 स्टार A2
फिर आपको A3 स्टार A3, फिर लास्ट में आपको लिखना है A3 स्टार AN। फिर आपको ऐसे डैश डैश करना है, क्योंकि अब आपको AN का A1 के साथ एक रिजल्ट आपको लिखना है ऐसे करके। ठीक है, AN का कितने अवयव हैं? 7 हैं। तो 7 अवयव के साथ में आपको एक लाइन लिख देना है। कैसे? AN स्टार A1 लिख चुके हो, AN स्टार A2, तो AN स्टार A2। फिर आपको यहां पर लिख देना है AN स्टार, यहां पर देख लो A3, क्या लिखना है आपको? A3 लिखना है। फिर डैश डैश डैश, फिर लास्ट में क्या आएगा? AN स्टार AN। तो यहां पर ऐसे करके आपको हमने सारी बताई है। ये फार्मूला ही है, इसी के रिलेटिव आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रश्नावली 1.4 में। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपको क्या करना? नोट कर लेना, ये तो रूल है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। आपको साड़ी समझ में आ गई होगी कैसे आपको ये साड़ी बनाना है। अब आपको हम कुछ नोट पॉइंट बताएंगे, याद कर लेना आप लोग। इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको नोट लिखना है। देखो यहां पर भी आपको सीखना है 2। ठीक है, पहले में आपको हम 4 बताएंगे। कितने बताएंगे? 4। ठीक है, जैसा बताएंगे वैसा ही आप लोगों को याद कर लेना है। तो यहां पर आपको हम प्रतिचित्रण बताएंगे, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये संक्रियाएं यूज करेंगे। देखो प्रतिचित्रण अगर आपने प्लस ले लिया, फिर सच दैट G क्रॉस G टेंस टू G, अगर आपको प्लस मिल जाए तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है। कैसे? देखो A कामा B, या यहां पे लिख देते हैं A स्टार मीन्स A कामा B लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर A प्लस B ऐसा करके आपको लिखना है। अगर आपको प्लस दिख जाए प्रतिचित्रण में तो ये रिजल्ट याद रखना है, A प्लस B लेना आप लोग। ठीक है, अब आप लोग देख लो यहां पर माइनस, ये संक्रिया हम यूज करेंगे G क्रॉस G। तो यहां पर हम नंबर फर्स्ट डाल लेते हैं, यहां पर नंबर सेकंड डाल देते हैं। अब यहां पर आपको क्या लेना है? रिजल्ट अगर माइनस है तो आपको A माइनस B। कुछ रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि उदाहरण जब आपको हल करके दिखाएंगे तो इनका यूज करेंगे। कुछ उदाहरण हैं जिनका यूज है जो हम लिखा रहे हैं, तो आप लोग याद कर लेना है। अगर यहां पर प्रतिचित्रण में प्लस दिख जाए तो ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है। अगर आपको माइनस दिख जाए प्रतिचित्रण में तो ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है। अगर आपको द्विआधारी संक्रिया गुणा मिल जाए, इसको क्या बोलेंगे? गुणे का सिंबल है, तो इस यहां पर आपको ये रिजल्ट याद रखना है। गुणा है तो आपको क्या लेना है? AB लेना है। यहां पर चाहे गुणे का चिन्ह ना रखो, कोई दिक्कत नहीं, AB लिख देना है। अब भाग देखो, भाग के लिए आपको सीख लेना है, रिजल्ट याद कर लेना है आपको A कामा B। तो भाग जानते हो कि हम भाग लगाते हैं A अपॉन B। ठीक है, अब आपको सेकंड याद रख लेना है। सेकंड में जैसे हमने आपको ये बताया है तत्समक अवयव, क्या बताया है यहां पे लिख देते हैं। तत्समक अवयव E का मान, ये फार्मूला हम बता चुके हैं तत्समक अवयव का, तो वहां पर E का मान निकालना पड़ता है। तो यहां पर नोट आपको लिखा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बता देना है E का मान क्या मिलेगा। देखो कैसे, तो यहां पे लिख देते हैं योगफल और
अंतर फलन के लिए e बराबर 0 लेना है। क्या लेना है? e बराबर 0 योगफल और अंतर फलन के लिए। तो यहां पे देख लो आप लोग, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में a प्लस बी दिख जाए या a माइनस बी दिख जाए तो आपको e का मान 0 लेना है। डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट टिक लगा लेना। अगर बहुविकल्पी आ जाए डायरेक्ट टिक लगाओ, ठीक है। 100% ये रिजल्ट ट्रू है। अब आपको क्या करना है, और सभी के लिए e का मान आपको 1 लेना है। और सभी के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे गुणा भाग मिल जाए तो आपको e का मान 1 ले लेना है। डायरेक्ट टिक लगा देना अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा, सभी के लिए मीन्स गुणा भाग के लिए और इसके अलावा भी कुछ भी आपको मिल जाए तो e का मान आप लोग 1 लेना, ठीक है। तो इतना याद करना आप लोग। 2 रिजल्ट याद कर लेना है, योगफल और अंतरफलन के लिए e का मान आपको 0 लेना है। ये आपको यहां पर दिख रहा होगा प्रतिचित्रण में ये रिजल्ट। केवल और केवल 2 रिजल्ट पर e का मान 0 लेना है। अन्य रिजल्ट आपको कहीं दिख जाएं, मीन्स अन्य आपको प्रतिचित्रण दिख जाएं तो आपको e का मान 1 लेना है। तो यहां पर हमने रूल आपको सारे बता दिए हैं। इतने रूल आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पहला सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल का नाम पता ही आपको वाईफाई सक्सेस क्लासेज, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करो क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच पाए, तभी आप कंप्लीट कर सकते हो पाठ 1 से लेके 13 तक सिलेबस। तो फ्री में आपको सिलेबस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपका ये फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।